आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट सोल्ड्स पेपर्स। दोस्तों प्रैक्टिस सेट यानी सोल्ड्स पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आज का हमारे छठवां पार्ट है, छठवां पेपर है दोस्तों। इससे पहले हमने 5 पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वो 5 पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। दोस्तों हम इन पास के अंदर जो हमारे मॉडल पेपर है इनके अंदर सभी के अंदर हम जिस तरीके से जिस कैटेगरी का जो पेपर बना हुआ आएगा, जिस तरीके से क्वेश्चन डाले जाएंगे सेम टू सेम उन्हीं तरीके के या उसी लेवल के क्वेश्चन हम इन मॉडल पेपरों में डाल रहे हैं और मॉडल पेपर में डाल के आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बढ़िया से बढ़िया वीडियो देख सके। चलो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दोस्तों जो बनाया जा रहा है उसके बारे में हमें बताना है। दोस्तों जो इन अक्षरों से मिलकर जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों ऑप्शन ए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ एन ए है, यहाँ भी एन ए है, टी आई ओ एन। दोस्तों ओ नहीं, इसमें 2 बार आ गया एन और यहाँ पे एन एक बार है, तो दोस्तों ये नहीं हो पाएगा। इसके बाद में दोस्तों आर ए डी आई ओ यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी है, ये बन पाएगा। लेकिन दोस्तों अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी है ए एन आई एम इसमें है नहीं और इसमें आ रहा है, तो दोस्तों ये भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद में डी देख लेते हैं। डी आई आर टी वाई। दोस्तों इसमें वाई है और इसमें वाई नहीं है, तो दोस्तों ये भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि न्यूज को VENS लिखा जाता है तो कोड भाषा में MATE को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं। दोस्तों ये है न्यूज, NEWS। न्यूज को दोस्तों क्या लिखा जा रहा है। दोस्तों न्यूज को लिखा जा रहा है WENS। तो दोस्तों इसमें यह हो रहा है कि लास्ट वाला वैसा का वैसा हो रहा है और 3 नंबर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और फर्स्ट नंबर 3 नंबर पे जा रहा है और बीच वाला वैसा का वैसा रह रहा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम MATE को भी हल कर लेंगे। दोस्तों लास्ट वाला ऐसा का ऐसा रहेगा, 3 नंबर 1 नंबर पे आ जाएगा और 1 नंबर 3 नंबर पे चला जाएगा और बीच वाला ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, TAME। क्या हो जाएगा, TAME। दोस्तों TAME किस ऑप्शन में है। दोस्तों ऑप्शन ए में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, तो कितनी भेड़ें शेष रही। दोस्तों इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी की सब मर गई, तो दोस्तों कितनी भेड़ शेष रही। दोस्तों उसके पास टोटल 9 भेड़ें ही शेष रही, क्योंकि दोस्तों 9 भेड़ें तो रह गई और बाकी की सभी भेड़ें मर गई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 7 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:1 हो जाता है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु क्या है इसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु के बारे में हम जानकारी लेंगे या जानेंगे। दोस्तों ये होगा 5। पुत्र की आयु कितनी है दोस्तों, x + 7 बटा x + 7 बराबर 3/1। अब दोस्तों हम इसको हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 5x + 7 बराबर 3x + 21। फिर दोस्तों इसको आगे हम हल करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 2x
बराबर 21, 2x बराबर 21 माइनस 7 बराबर 14। अब दोस्तों इसको हम आगे हल करेंगे तो दोस्तों यह हमारा आएगा x बराबर 7। क्या आएगा? x बराबर 7। तो दोस्तों पुत्र की आयु कितनी है दोस्तों? दोस्तों पुत्र की आयु है 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही समीकरण ज्ञात करने के लिए चिन्ह परिवर्तन करें। दोस्तों सही समीकरण प्राप्त करने के लिए ज्ञात करने के लिए चिन्ह परिवर्तन करें। तो दोस्तों ये है, चलो दोस्तों हम पहले इसको हल करके देख लेते हैं। दोस्तों जो प्लस को गुणा में परिवर्तन करें, यानी दोस्तों प्लस को गुणा में और गुणा को प्लस में परिवर्तन कर लेना है। तो दोस्तों इसको हम कर लेते हैं। दोस्तों जैसे 28 है, माइनस का माइनस 7, प्लस की जगह गुणा आ जाएगा और गुणा की जगह प्लस आ जाएगा। अब दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं। तो दोस्तों 28 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 2। अब दोस्तों 14 और 2 कितने होते हैं दोस्तों? 28। 14 माइनस के हैं तो 28 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 30 और माइनस 14। तो दोस्तों नीचे कितना बचा दोस्तों? ये बच गया 16। कितने बचे? 16। यानी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है इसके चिन्ह परिवर्तन होने से हमारे आंसर सही आ रहे हैं 16। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। दोस्तों इनको क्या है, शब्दकोश के अनुसार यानी जो डिक्शनरी होती है उनके अनुसार हमें सेट करना है। तो दोस्तों हम इसको करते हैं। IMP, IMP, IMP और IMP, यानी दोस्तों इन चारों में IMP, IMP, IMP है। इसके बाद में दोस्तों इसमें O है, इसमें A है, इसमें R है और इसमें R है। तो दोस्तों पहले कौन सा आएगा? दोस्तों पहले A वाला आएगा। तो दोस्तों एक नंबर पर ये आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों इसमें O है और इन दोनों में R है। तो दोस्तों O R से पहले आता है, तो दोस्तों O वाला पहले आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों इसमें भी R है और इसमें भी R है। इसके आगे O है और इसमें भी O है। फिर दोस्तों इसमें भी V है और इसमें भी V है और लास्ट में है E। तो दोस्तों इसमें E है और इसमें I है। तो दोस्तों E वाला पहले आ जाएगा और I वाला बाद में आ जाएगा। तो दोस्तों ये किस तरीके से होगा, यानी दोस्तों शुरू में 2 नंबर ऑप्शन आएगा, फिर 1 नंबर आएगा, फिर आएगा 4 नंबर और फिर 3 नंबर, यानी 21 43। दोस्तों जिस ऑप्शन में 21 43 है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों यह है BC खाली जगह BCA खाली जगह CAB खाली जगह AB खाली जगह A खाली जगह CA। तो दोस्तों हम इनके जोड़े बना लेते हैं, यानी दोस्तों शुरू का हम 2 का जोड़ा छोड़ देंगे। इसके बाद में दोस्तों 3 के जोड़े बना लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 3 के जोड़े बना लेंगे और दोस्तों लास्ट का एक अक्षर बच जाएगा। अब दोस्तों ये है 20 है, C है, B है दोस्तों, C है, यानी दोस्तों जो B के पहले क्या आ रहा है दोस्तों? B के पहले A आ रहा है। तो यहाँ दोस्तों B है, B के पहले क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। और दोस्तों A के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों? A के बाद में B आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ A के बाद में B आ जाएगा। फिर दोस्तों B के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों? B के बाद में C आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे C आ जाएगा और दोस्तों यहाँ भी C आ जाएगा। और दोस्तों A और C के बीच में क्या आ रहा है दोस्तों? A और C के बीच में B आ रहा है, यानी दोस्तों ये इस तरीके से बन रहा है कि ABC, फिर दोस्तों ABC, फिर ABC, फिर दोस्तों ABC, यानी दोस्तों ABC रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों इन खाली जगह पे क्या क्या कौन से अक्षर आएंगे दोस्तों? पहले A आएगा, उसके बाद में B आएगा, उसके बाद में C आएगा, फिर C आएगा, फिर B आएगा, यानी दोस्तों ABCCB। तो दोस्तों कौन सी ऑप्शन में? ABCC। दोस्तों ऑप्शन नंबर C में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। दोस्तों हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 63 7 9 30 5 6 20 4 क्वेश्चन मार्क, यानी दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में बताना है। दोस्तों 9 और 7 को किसी भी तरीके से हल करके 63 लेके आना है और उसी तरीके से 6 और 5 को हल करके 30 लेके आने हैं। फिर दोस्तों जो तरीका इन दोनों में लगे उसी तरीके से 4 और क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर जो संख्या है उसको हल करके 20 लेके आने हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तरीका लगा के देखते हैं। दोस्तों इन संख्याओं को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोस्तों क्या आएगा 63।
फिर दोस्तों हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6 पंजे में 30। इसके बाद में दोस्तों यहाँ 20 है और यहाँ 4 है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, 20 में हम 4 का भाग दे देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 5। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आ जाएगा, 5। अब दोस्तों हम 5 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो दोस्तों 20 आ गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा, 5, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। दोस्तों 1 जनवरी को क्या है दोस्तों, 1 जनवरी को शुक्रवार है। क्या है दोस्तों, 1 जनवरी को शुक्रवार है। तो दोस्तों 1 जनवरी का हम क्या लिख लेंगे, शुक्रवार। 1 जनवरी का है शुक्रवार। तो दोस्तों हम दिनों की काउंटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों 1 जनवरी 31 दिन की आती है, शुक्रवार 1 तारीख है, तो दोस्तों शेष कितने बच गए, 30 दिन। कितने बच गए दोस्तों, 30 दिन शेष बच गए। इसके बाद में दोस्तों जो अधिवर्ष की फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है दोस्तों, 29 दिन की होती है। और दोस्तों हमें 1 मार्च का पूछा है, तो दोस्तों 1 मार्च से 1 तारीख का हम कर लेंगे। अब दोस्तों 29 एक 30, 30 और 30 60 होते हैं। अब दोस्तों 60 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 60 के अंदर हम 7 का भाग दे लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, 7 का भाग दे लेंगे। तो दोस्तों इसमें कितना हो गया दोस्तों, इसमें 8 सप्ताह और दोस्तों 4 शेष फल बच जाएंगे। तो दोस्तों 8 सप्ताह और 4 दिन होंगे। तो दोस्तों 1 को शुक्रवार है, तो दोस्तों 1 2 3 4 यानी शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों 1 मार्च को, दोस्तों 1 मार्च को मंगलवार होने वाला है। मंगलवार ऑप्शन एम में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है किंतु वरुण से लंबा है, सबसे लंबा कौन है। तो दोस्तों सबसे लंबा कौन है इसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें शुरू देखते हैं, वरुण लंबा है संजय से, यानी दोस्तों वरुण है जो किससे लंबा है, संजय से लंबा है। विपुल लंबा है वरुण से, दोस्तों विपुल लंबा किससे है, वरुण से, यानी दोस्तों वरुण से लंबा है विपुल, विपुल वरुण से भी लंबा है। इसके बाद में देखते हैं, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। दोस्तों वरुण से कृष्णा लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना विपुल लंबा है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन आ जाएगा, कृष्णा आ जाएगा। अब दोस्तों 1 नंबर पे होगा विपुल, फिर होगा कृष्णा, फिर होगा वरुण, फिर होगा संजय। दोस्तों इस तरीके से लंबे होंगे। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि सबसे लंबा कौन होगा, दोस्तों सबसे लंबा कौन होगा, विपुल। कौन होगा, विपुल, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस का ड्राइवर 200 किमी यात्रा करना चाहता है, वह 40 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। वह 3 विभिन्न होटलों में क्रम से 15 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट के लिए आराम करता है। वह अपनी यात्रा 9 बजे आरंभ करता है। अपने अंतिम गंतव्य पर वह कितनी बजे पहुंच जाएगा, वह कितनी बजे पहुंच जाएगा दोस्तों, उसके बारे में हमें चलो ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों वह सुबह की 200 किमी यात्रा ज्ञात करनी है, उसे कितने 200 किमी की यात्रा ज्ञात करनी है। और दोस्तों वह स्पीड क्या है उसकी, दोस्तों 40 की स्पीड है। क्या है, 40 की स्पीड है। और दोस्तों उसको रुकना कहाँ है और कहाँ रुक रहा है और कितना समय ले रहा है दोस्तों, एक बार उसने 15 मिनट ली, फिर उसने 30 मिनट ली, फिर दोस्तों उसने प्लस 15 मिनट ली, कोष्टक बंद, और बटेवे के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों 60, यानी दोस्तों 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब बराबर, अब दोस्तों हम इसको हल कर लेंगे। तो दोस्तों हल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, 0 से 0 और 5 का 20, या क्या बच गया दोस्तों 5, और इधर दोस्तों क्या हो गया 30 और 30 60 और 60 से 60 गए, 60 से 60 गए। तो दोस्तों बच गया क्या, ऊपर यहाँ बच गया 1। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6 घंटे। कितने घंटे, 6 घंटे उसको लगेंगे। तो दोस्तों 9 से बाद में 6 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों 9 से 10 11 12 1 2 3 कितने बजे पहुँच जाएगा दोस्तों, वह 3 बजे पहुँच जाएगा, यानी शाम को 3 बजे पहुँच जाएगा। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 3 बजे अपराह्न पहुँच जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। राम किसका चित्र देख रहा था दोस्तों, राम किसका चित्र देख रहा था दोस्तों, अब इसको हम हल करते हैं। राम
दोस्तों ये हो गया राम। राम ने एक व्यक्ति के चित्र को यानी दोस्तों चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ कि इसकी माँ मेरे पिता इसके पिता के पुत्र की पत्नी है। यानी दोस्तों इसमें बता रहा है राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की यानी मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो राम किसके चित्र को देख रहा था दोस्तों? राम अपने पुत्र का चित्र देख रहा था। किसके चित्र देख रहा था? राम अपने पुत्र का चित्र देख रहा था। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके 5-5 के जोड़े बना लेते हैं। कितने के दोस्तों? 5-5 के जोड़े बना लेते हैं। तो दोस्तों एक जोड़ा ये बन गया और दोस्तों इसका दूसरा होगा 1 2 3 4 5, ये एक जोड़ा ये हो गया। फिर होगा इसका 1 2 3 4 5, ये एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा लास्ट में बच गया। अब दोस्तों इसको हम देखते हैं, जैसे GFE खाली जगह, GFE खाली जगह। तो दोस्तों ई के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों? इसमें देखो ई के बाद में डबल आई आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ आई एक ही है, तो दोस्तों एक आई यहाँ पे हम और लगा देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ जी के बाद में एफ आ रहा है और ई के पहले भी एफ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ जी और ई के बीच में खाली जगह है, तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों डबल आई, जो डबल आई के बाद में रिपीट क्या हो रहा है दोस्तों? जी रिपीट हो रहा है। यानी दोस्तों ऐप के बाद में ऐप से पहले क्या आ रहा है? जी आ रहा है और दोस्तों आई है, तो आई के बाद में क्या आएगा दोस्तों? फिर से आई होगा। यानी दोस्तों ये इस तरीके से बन रहा है GFE डबल आई, GFE डबल आई, GFE डबल आई, फिर दोस्तों GFE डबल आई। अब दोस्तों इसके अंदर खालिस्तान के अंदर क्या क्या भरा गया दोस्तों? शुरू के अंदर आई भरा गया, इसके बाद में एफ भरा गया, फिर दोस्तों जी भरा गया, फिर आई भरा गया, फिर ई भरा गया। यानी दोस्तों जिस ऑप्शन के अंदर आपको IFGIE दिखे आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? दोस्तों ये ऑप्शन में है IFGIEN, दोस्तों ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुछ गणों को चित्रों में दिखाए गए अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं, कितने घन दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो दोस्तों इसके अंदर पहले तो हम टोटल घन देख लेते हैं कि टोटल घन कितने हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4, दोस्तों 4 हैं और ये 1 2 3 4 यानी दोस्तों 4 4 के 4 हैं। तो दोस्तों 4 × 4, इसके बाद में दोस्तों 1 2 3 4, तो 1 2 3, दोस्तों 3 3 के क्या हो गए? 3 × 4, 3 3 के 4 हो गए, फिर प्लस 1 2 1 2 यानी 2 2 के है, तो 2 × 2। इसके बाद में हम इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, 16 प्लस 4 3 12 प्लस 2 दूनी 4। अब दोस्तों 4 और 12 कितने होते हैं? 16 और 16 और 16 कितने होते हैं दोस्तों? 32। कितने होते हैं? 32। यानी दोस्तों इसके अंदर टोटल 32 घन है। लेकिन दोस्तों हमें कितने घन दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों? कितने घन दिखाई नहीं दे रहे वो बताने हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जितने घन हमें दिखाई दे रहे हैं उनको हम काउंटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कितने घन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? दोस्तों हमें 22 घन दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों हम 32 में से 22 माइनस कर देंगे दोस्तों, क्या बच जाएगा? 10। दोस्तों इसके अंदर 10 ऐसे घन हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली, वह बाईं ओर 24 फीट दूर कैंटीन गई, एक कप चाय पीकर वह दाईं ओर मुड़कर 13 फीट दूर प्रयोगशाला गई, फिर वह 15 फीट बाएं भौतिक ब्लॉक में गई। उसने 3 फीट बाएं एक उद्यान में अपनी सहेली से बातचीत की और उसी दिशा में 10 फीट और पुस्तकालय जाना शुरू किया। तो पुस्तकालय और कक्षा के बीच वास्तविक दूरी कितनी है? दोस्तों ये महिला यहाँ पे है और दोस्तों यहाँ से वह बाएं घूमकर 24 फीट जाती है, 24 फीट जाती है और 24 फीट जाने के बाद में दोस्तों यह कैंटीन पे आ जाती है। एक कप चाय पीकर वह दाएं मुड़ जाती है, एक कप पीकर वह दाएं मुड़ जाती है और दोस्तों दाएं मुड़कर वह 13 किमी चलती है। दाएं मुड़कर वह कितने चलती है? 13 किमी फीट दूर प्रयोगशाला गई। फिर दोस्तों वह
15 फीट बाएँ गई, तो दोस्तों फिर वह 15 फीट किधर गई, बाएँ 15 फीट गई। इसके बाद में भौतिक ब्लॉक में गई, यहाँ पे भौतिक ब्लॉक है, उसने 3 फीट बाएँ गया दोस्तों, फिर वह 3 फीट बाएँ घूमी, तो दोस्तों कितनी गई, 3 फीट बाएँ गई। फिर दोस्तों एक उद्यान में अपनी सहेली से बातचीत की और इसी दिशा में 10 फीट और गई, इसी दिशा में 10 फीट और गई। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या आ गई, प्रयोगशाला आ गई। तो दोस्तों अब पुस्तकालय और कक्षा के बीच में वास्तविक दूरी कितनी है, तो दोस्तों पहले यहाँ थी और यहाँ, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है उसके बारे में हमें बताना है। दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है दोस्तों, 24, और दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है दोस्तों, कितनी है, 15। यहाँ से यहाँ तक कितनी है दोस्तों, 15 है। तो दोस्तों ऊपर यहाँ 15 है, तो दोस्तों यहाँ भी 15 ही होने वाली है। अब दोस्तों इस यहाँ तक की जगह कवर करने के लिए 15 और 24 को हम प्लस कर देंगे दोस्तों, 15 और 24 को हम प्लस कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 39 फीट। कितनी हो जाएगी, 39 फीट। यानी दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न संख्या 16, 17 नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है नोटो, ऑप्शन बी है नाटो, ऑप्शन नंबर सी है नासा, ऑप्शन नंबर डी है नैम। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बिन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिन है नाटो। दोस्तों नाटो बिन क्यों है, क्योंकि दोस्तों नाटा है को अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाएं हैं, जबकि नाटा है चुनाव के दौरान ईवीएम प्रयुक्त एक बटन है जिसका प्रयोग उम्मीदवारों के पसंद न होने पर नाटो का बटन दबाया जाता है। चलो दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है प्लेटिनियम। तो दोस्तों इसमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें से भिन्न हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा, हीरा। दोस्तों हीरा भिन्न क्यों होगा, क्योंकि हीरा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं हैं दोस्तों, हीरे को छोड़कर ये सभी धातुएं हैं, लेकिन हीरा धातु नहीं है, तो दोस्तों ये हीरा भिन्न हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस है तो 40 गुणा 12 प्लस 3 माइनस 6 भाग 60 का मान क्या होगा। दोस्तों इसको हल करना है, दोस्तों हम समीकरण के चिन्ह चेंज कर लेते हैं। दोस्तों 40 गुणा का निशान दोस्तों 40 है, 40 गुणा का निशान, गुणा का क्या बताया गया दोस्तों, गुणा को प्लस 12 और प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ है भाग 3, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस का अर्थ है गुणा 6, भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग का अर्थ है माइनस 60। अब दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं, तो दोस्तों ये हो गया 40 प्लस 12 में 3 का भाग देंगे तो दोस्तों क्या बच गया 4 गुणा 6 माइनस 60। अब दोस्तों इसको अब आगे हल कर लेते हैं, 40 प्लस 6 चौका 24 माइनस 60। अब दोस्तों प्लस प्लस वाले काउंटिंग हो जाए, प्लस वाले जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जो दोस्तों माइनस वाला है वो घट जाएगा। यानी दोस्तों 40 और 24 कितने हो गए दोस्तों, 64। कितने हो गए, 64 माइनस 60। अब दोस्तों 64 में से माइनस 60 करेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, 4। क्या बचा, 4। तो दोस्तों इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 4 होने वाला है दोस्तों। 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने एम इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके पहले डब्लू है और बाद में वी है। तो दोस्तों इस श्रृंखला में इतने कितने एम है, इतने कितने एम है इस प्रकार उपस्थित है जिनके पहले, यानी एम के पहले तो डब्लू होना चाहिए और बाद में वी होना चाहिए। यानी दोस्तों एम से पहले डब्लू और वी, एम के बाद में वी होना चाहिए। यानी दोस्तों इस तरीके से होना चाहिए, उसको देखना है कि कितनी जोड़ी है। तो दोस्तों देखते हैं, पहले हम एम देख लेते हैं, एम कहाँ है। तो दोस्तों एक एम यहाँ हो गया, लेकिन इससे पहले यू डब्लू नहीं है और इसके बाद में वी नहीं है, तो दोस्तों ये नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों एम यहाँ पे है, लेकिन दोस्तों इसके पहले डब्लू नहीं है और इसके बाद में वी नहीं है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों ये है एम, ये एम है, लेकिन दोस्तों इससे पहले वी है और इसके बाद में डब्लू, ये उल्टा है दोस्तों, पहले डब्लू आना चाहिए और बाद में वी होना चाहिए, तो दोस्तों ये भी नहीं हो पाएगा। और दोस्तों ये एम के पहले डब्लू नहीं है, तो दोस्तों ये भी नहीं हो पाएगा। फिर दोस्तों ये एम है,
एम के पहले डब्लू नहीं है तो दोस्तों ये भी नहीं हो पाएगा। फिर दोस्तों ये एम है, एम के पहले डब्लू और एम के बाद में वी, दोस्तों एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, एम ये है लेकिन एम के पहले डब्लू है लेकिन एम के बाद में वी नहीं है तो दोस्तों ये भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल कितने जोड़े बने दोस्तों, इसके अंदर ओनली एक ही जोड़ा बना। कौन सा? एक ही, ये ही जोड़ा बना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा? यानी दोस्तों बीते यानी आज, बीते कल, कल से पहले दिन यानी कल से पहले दिन क्या था दोस्तों? बुधवार था। तो रविवार कब होगा? तो रविवार क्या होगा दोस्तों? बुधवार, ये गुरुवार हो गया, ये शुक्रवार हो गया, और शनिवार, रविवार। तो दोस्तों आने वाले परसों क्या होगा? आने वाले परसों, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आज, ये भी नहीं होगा। आने वाला कल, ये भी नहीं होगा। आने वाले कल के बाद अगले दिन, दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पक्षी अनुपात हवाई जहाज समानुपात मछली अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा उसके बारे में हमें बताना है। दोस्तों जो पक्षी और हवाई जहाज में जो संबंध है वही संबंध मछली और क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे जो आएगा उसके अंदर वही संबंध होना चाहिए। दोस्तों जिस प्रकार से पक्षी का हवाई जहाज से संबंध है, जिस प्रकार से दोस्तों पक्षी और हवाई जहाज है जो हवा में उड़ते हैं, पक्षी और हवाई जहाज जो हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार दोस्तों मछली और नाव, मछली और नाव दोस्तों पानी में तैरते हैं। मछली और नाव क्या करते हैं दोस्तों? पानी में तैरते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आ जाएगा? नाव। क्या आएगा? नाव। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, DCBA अनुपात WXYZ समानुपात IJKL अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा? यानी दोस्तों जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इन दोनों के अंदर होना चाहिए। दोस्तों D है, D का उल्टा W होता है, C का उल्टा X होता है, B का उल्टा Y होता है और एक का उल्टा Z होता है। तो दोस्तों इनके विपरीत अक्षर लिखे गए हैं तो दोस्तों हम भी IJKL के विपरीत अक्षर लिख लेंगे। तो दोस्तों I का विपरीत क्या होता है दोस्तों? इंडियन रेलवे। यानी दोस्तों क्या होता है? I का विपरीत R होता है, J का विपरीत Q होता है, K का विपरीत P होता है और L का विपरीत होता है दोस्तों O। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? RQPO। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। CLHQMV क्वेश्चन मार्क। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा उसके बारे में हमें बताना है। कौन से के बारे में बताना है दोस्तों? क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों C 3 नंबर पे आता है और H 8 नंबर पे आता है। दोस्तों इनके अंदर बीच में अंतर कितने का है दोस्तों? +5 का अंतर है। फिर दोस्तों H 8 पे और M 13 पे, दोस्तों इनमें भी +5 का अंतर है। तो दोस्तों M के बाद में 13, तो दोस्तों बार बार 5 प्लस हो रहे हैं तो M में भी यानी 5 प्लस होंगे। दोस्तों M 13 पे आते हैं, 13 में से हम 5 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 18। और 18 पे क्या आता है दोस्तों? R। 18 पे क्या आता है? R। तो यहाँ R आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ देखते हैं दोस्तों L 12 पे आता है और Q 17 पे आता है। दोस्तों इनमें भी +5 का अंतर है। फिर दोस्तों Q और V में भी +5 का अंतर है। दोस्तों V 22 पे होता है, फिर 22 में से हम 5 प्लस करेंगे। 22 में हम क्या करेंगे दोस्तों? 5 प्लस करेंगे। तो दोस्तों 22 में 5 प्लस करने के बाद में कितने होते हैं? 22 और 5 27। 22 और 5 कितने होते हैं? 27। 27 पे कौन सा आता है? A। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आ जाएगा दोस्तों? RA। क्या आ जाएगा? RA। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शान 55 वर्ष का है, साथिया शान से 5 वर्ष छोटी है और बालन से 6 वर्ष बड़ा है। बालन का सबसे छोटा भाई देवन है जो उससे 7 वर्ष छोटा है। देवन और शान की आयु के बीच में कितना अंतर है? दोस्तों देवन और शान की आयु के बीच में
कितना अंतर है दोस्तों, हमें अंतर बताना है। तो दोस्तों इसमें बता रखा है शान 55 वर्ष का है। दोस्तों शान है जो कितने वर्ष का है दोस्तों, 55 वर्ष का। शान है जो 55 वर्ष का है। सात्या शान से 5 वर्ष छोटी है। तो दोस्तों सात्या है जो शान से 5 वर्ष छोटी है। तो दोस्तों सात्या कितने वर्ष की होगी, 50 वर्ष की। सात्या कितने वर्ष की हो गई दोस्तों, 50 वर्ष की सात्या हो गई। इसके बाद में दोस्तों बता रखा है कि बालन है, बालन का सबसे छोटा भाई यानी दोस्तों छोटा है और बालन से 6 वर्ष बड़ा है। यानी दोस्तों जो सात्या है ये बालन से 6 वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों 6 वर्ष यानी 50 में से हम 6 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 44। यानी दोस्तों बालन है, बालन कितने वर्ष का है दोस्तों, बालन है 44 वर्ष का। अब दोस्तों बालन का सबसे छोटा भाई देवन है। बालन का सबसे छोटा भाई कौन है, देवन, जो उससे 7 वर्ष छोटा है, यानी इससे 7 वर्ष छोटा है। तो दोस्तों हम 44 में से 7 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, 37। कितना हो जाएगा, 37। अब दोस्तों 37 है। अब इसमें आगे पूछा है कि देवन और शान की आयु में, देवन और शान की आयु में कितने का अंतर है दोस्तों। दोस्तों 37 और 3 होते हैं 40, 40। तो दोस्तों 10 3 13 और 13 और दोस्तों 5 कितने होते हैं, 18 वर्ष। कितने वर्ष का अंतर है दोस्तों, 18 वर्ष का अंतर है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लिए बस हर 3.5 घंटे बाद आती है। 20 मिनट पहले दिल्ली के लिए बस गई है। टाइम टेबल के अनुसार अगली बस शाम को 6:30 पर जाएगी। यह सूचना किस समय दी गई है दोस्तों, यह सूचना किस समय दी गई थी दोस्तों, हमें समय ज्ञात करना है। दोस्तों आगे वाली बस कितनी बजे जाएगी दोस्तों, आगे वाली बस जाएगी 6:30 पे। कितनी बजे जाएगी, 6:30 पे। तो दोस्तों हम 6:30 यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ, यहाँ पे। माइनस दोस्तों हर बस है जो 3 घंटे और 30 मिनट पे जाती है। हर बस है जो 3 घंटे और 30 मिनट के अंतराल से बस जाती है। और दोस्तों वह सूचना कब ली दोस्तों, वह सूचना ली थी उस समय बस को गए हुए 20 मिनट हो गए थे। कितने मिनट हो गई थी, बस को गए हुए 20 मिनट हो गई थी। अब दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं दोस्तों, अब इसको हमें हल कर लेते हैं। तो दोस्तों 20 और 30 कितने हो गए, 650। कितना हो गया, 650 माइनस, अब 30 माइनस कर लेंगे तो दोस्तों ये क्या बचेगा, 50 में से 30 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20। यानी दोस्तों 3:20 पर उन्होंने ये सूचना ली थी। कब ली थी दोस्तों, 3:20 पर उन्होंने ये सूचना ली थी। यानी दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 4 टीमों T1, T2, T3 तथा T4 ने एक क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम T3 ने सबसे कम रन बनाए। दोस्तों जो टीम T3 है इसने सबसे कम रन बनाए। टीम T2 ने टीम T4 से अधिक बनाए। दोस्तों टीम 2 ने T4 से अधिक रन बनाए, परंतु टीम T1 के बराबर नहीं, परंतु T1 के बराबर नहीं बना पाए। कौन सी टीम ने तीसरे सबसे अधिक रन बनाए। यानी दोस्तों तीसरे सबसे अधिक रन किसने बनाए दोस्तों, किस टीम ने बनाए दोस्तों, T4 ने बनाए। किसने बनाए, T4 ने। तो दोस्तों T4 ऑप्शन डी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में COLUMN को 1983 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में COMMON को लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो दोस्तों आपको कुछ नहीं देखना है, इसके अंदर और इसके अंदर जो शब्द है उनको मेल कराना है। अगर वो सभी शब्द, ये शब्द हैं, अक्षर हैं, वो सभी अक्षर इनमें से हो तो दोस्तों आपको इनके कोड भी इन्हीं में से लेना है। तो दोस्तों सी है, यहाँ सी 1 नंबर पे है, तो दोस्तों 1 नंबर का कोड क्या दे रखा है, 9। तो दोस्तों हम भी इसी का कोड 1 दे देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, तो दोस्तों ओ का कोड क्या दे रखा है, 9। तो दोस्तों हम भी यहाँ इस ओ का कोड 9 दे देंगे। इसके बाद में दोस्तों एम यहाँ है और एम यहाँ है, तो दोस्तों एम
का कोड क्या होगा दोस्तों, लास्ट में से दूसरा, तो लास्ट में से दूसरा, तो दोस्तों एम का कोड 2 है, तो दोस्तों हम भी यहाँ एम का कोड क्या दे देंगे 2, और दोस्तों इस एम का कोड भी दे देंगे 2। इसके बाद में दोस्तों ओ का कोड कितना दे रखा था हमने 9, और दोस्तों एन का कोड क्या है दोस्तों, एन का कोड यहाँ 7 है, तो दोस्तों हम भी एन का कोड 7 दे देंगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया 19/97। दोस्तों जिस ऑप्शन में 19/97 है आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CHAIR को EGCHT लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से किसको CTFHV लिखा जाएगा, किसको लिखा जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों यह है CHAIR। दोस्तों इसको क्या लिखा गया है EGCHT लिखा गया है। तो दोस्तों ये CTFH है दोस्तों, CTFHV है। तो दोस्तों ये किसका लिखा जाएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों 2 प्लस हो रहे हैं, इसमें 1 माइनस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहे हैं, इसमें 1 माइनस हो रहा है, फिर इसमें 2 प्लस हो रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो दोस्तों C है, C में से हम 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा A। फिर दोस्तों T में हम 1 प्लस कर देंगे, दोस्तों क्या होगा T की जगह U। फिर दोस्तों हम ऐप में से 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा D। फिर दोस्तों H में हम 1 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा I। फिर दोस्तों V में से हम 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा T। यानी दोस्तों ये AD क्या होगा दोस्तों, इसका AUDIT क्या होगा दोस्तों IT। तो दोस्तों किस ऑप्शन में होगा दोस्तों देख लीजिएगा दोस्तों, AUDTI दोस्तों ये क्या है, तो दोस्तों इस और ये कि AUDIT यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है, बताइए A का D से क्या रिश्ता है, यानी A का D से क्या रिश्ता है, इसके बारे में हमें बताना है। यानी दोस्तों A B की बहन है, दोस्तों जो A है जो किसकी बहन है, B की बहन है, A B की बहन है। इसके बाद में C B की माँ है, दोस्तों C है जो B की माँ है, C क्या है B की माँ है। D C का पिता है, दोस्तों जो D है जो C का क्या है D C का पिता है। इसके बाद में E D की माँ है, दोस्तों E है जो D की क्या है माँ है। तो बताइए A D का क्या संबंध है, यानी दोस्तों A का D से क्या संबंध है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, ये है पोती, क्या है दोस्तों पोती है, क्या है पोती है। दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 परिवार ABCDE और F एक कतार में बने घरों में रहते हैं। B के पड़ोसी F और D हैं, E के पड़ोसी A और C हैं, A F या D के बगल में नहीं रहता है, C D के बगल में नहीं रहता है, F के बगल के पड़ोसी कौन है। तो दोस्तों F के बगल के पड़ोसी कौन है, इसके बारे में हमें क्या करना है बताना है। तो दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि F एक कतार में बने घरों में बैठे हैं, B के पड़ोसी F और D है। यानी दोस्तों B के पड़ोसी कौन है, F और D है जो B के पड़ोसी हैं। E के पड़ोसी A और C हैं। दोस्तों जो E है इसके पड़ोसी कौन है दोस्तों, इसके पड़ोसी हैं E के पड़ोसी हैं A और C। एक E के पड़ोसी कौन है, A और C हैं, इसके E के पड़ोसी हैं। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं A F या D के बगल में नहीं है दोस्तों, जो A है जो F और D के बगल में नहीं है दोस्तों, A F और D के बगल में नहीं है तो दोस्तों F यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा और D यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें दे रखा है, पूछा गया है कि C D के बगल में नहीं है। दोस्तों C है जो D के बगल में नहीं है, तो दोस्तों D यहाँ है और C यहाँ है, तो C और D आपस में बगल में नहीं है। तो दोस्तों F के बगल में कौन है दोस्तों, F के बगल में C और B है। कौन है, B और C है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सभी लड़के ईमानदार हैं,
सुरिंदर ईमानदार है। सुरिंदर एक लड़का है। सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, केवल निर्गत होता है। ऑप्शन नंबर बी है, केवल 2 निर्गत होता है। ऑप्शन नंबर सी है, या तो फर्स्ट या सेकंड। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, न तो एक न 2 निर्गत होते हैं। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में, दोस्तों यहाँ से उत्तर दिशा में 7 किमी जाता है। फिर वह बाएं घूमकर 4 किमी चलता है। वह फिर बाएं घूमकर 4 किमी चलकर श्री कुमार के घर पहुंचा। वहाँ से वह वहाँ से दाएं घूमकर 3 किमी चला। कितना चला दोस्तों? 3 किमी चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचा। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों की दूरी क्या है? तो दोस्तों ये दूरी हमें बतानी है। दोस्तों ये 4 किमी है और ये 3 किमी है। तो दोस्तों ये आधार लंब कर्ण। तो दोस्तों कर्ण ज्ञात करने की क्या सूत्र होता है दोस्तों? कर्ण बराबर लंब प्लस आधार स्क्वायर। यानी दोस्तों ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो दोस्तों 4 कितना होता है? 16 प्लस 9 कितने होते हैं? 16 प्लस 9। तो दोस्तों 16 और प्लस 9 कितने होते हैं? 25। और दोस्तों 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 5। अंडरूट हट जाएगा। कितना होता है? 5। दोस्तों ये दूरी कितनी है? 5। तो दोस्तों कितनी है? 5 है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि गुणा का अर्थ प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है माइनस, तब 8 गुणा 7 माइनस 8 प्लस 40 भाग 2 का मान क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी 37/5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो ये लुप्त संख्या है इसको ज्ञात करना है। दोस्तों 10, 18, 28, 20 को किसी भी तरीके से हल करना है। 6, 14, 34, 26 को हल करना है। दोस्तों इसके अंदर इस तरीके से होगा, दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस कर लेंगे और इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस कर लेंगे। इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस कर लेंगे और इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस कर लेंगे। इन दोनों को प्लस कर लेंगे और इन दोनों को प्लस में कर लेंगे। और दोस्तों प्लस के अंदर करने के बाद में इन दोनों संख्याओं का जो योगफल आता है वही योगफल इन संख्याओं का आना चाहिए, यानी दोनों का बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों हम करके देख लेते हैं। दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं, यानी 10 + 28। तो दोस्तों 10 + 28 कितना होता है दोस्तों? 38। फिर दोस्तों हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो दोस्तों 18 + 20 कितने होते हैं दोस्तों? ये भी 38 हो रहे हैं। यानी दोस्तों इन दोनों के अंदर 38 हो रहे हैं। अब दोस्तों यही तरीका इन दोनों के अंदर लगाते हैं। दोस्तों 34 + 6 कितने होते हैं दोस्तों? 40। कितने होते हैं? 40। इसी तरीके से 14 + 26 को प्लस कर लेते हैं। दोस्तों ये भी कितना होगा? 40। इसी तरीके से दोस्तों हम 32 + 17, दोस्तों 17 + 32, दोस्तों 17 और प्लस 32 कितने होते हैं दोस्तों? 17 और प्लस 32 हैं जो होने जा रहे हैं दोस्तों 2, 7 और 2 कितने होते हैं? 9, 3 और 1 4 कितने होते हैं? 49। कितने हो रहे हैं दोस्तों? 49। अब दोस्तों इस संख्या पे कौन सा लाना है? तो दोस्तों हम 49 में से 9 माइनस कर देंगे। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 40। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आ जाएगा? 40। 40 किस ऑप्शन में है? 40 ऑप्शन सी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिया गया प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता? कौन सा नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों? इसके बारे में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये है, दोस्तों इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा और दोस्तों इसका विपरीत ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसके देखते हैं कि कौन सा घन नहीं बन पाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा। तो दोस्तों जो बगल है के हैं आमने सामने वाले फलक हैं एक फलक में नहीं आने चाहिए। तो दोस्तों ये आ जाएगा और ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, यानी दोस्तों ये तो बन सकता है। और दोस्तों प्लस वाला आ गया,
ये आ गया और ये आ गया, ये भी बन सकता है। ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया दोस्तों, ये नहीं बन सकता। फिर दोस्तों ये देखते हैं स्टार, ये और ये भी बन सकता है, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी है, ये नहीं बन सकता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। दिए हुए चित्रों में से वह चित्र चुनिए जिससे निम्नलिखित अवयवों का समूह सही तरीके से चित्रित हो। दोस्तों घर, ईंट और पुल। दोस्तों घर, ईंट और पुल। दोस्तों जैसे ये आरेख हो गया ईंट का, किसका है? ईंट का। दोस्तों कुछ ईंटों से घर बनते हैं और कुछ ईंटों से पुल बनते हैं। तो दोस्तों जिस ऑप्शन में आपको इस तरीके का आरेख मिले, आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन की दो परिकल्पनाएं तथा दो दी गई है। परिकल्पना वह है जिसे कुछ मान लिया जाता है या मानने के लिए दिया जाता है। आपके कथन तथा उसकी परिकल्पना पर विचार करना है और बताना है कि कौन सी परिकल्पना कथन में अंतर्निहित है। तो दोस्तों इसके कथन देख लेते हैं। कथन है पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। परिकल्पना है दोस्तों दिल्ली और पटना वायु मार्ग से जुड़ा है। इसका 2 नंबर परिकल्पना है पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल एक अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर सी है न तो एक और न ही 2 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर डी है एक तथा 2 दोनों अंतर्निहित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों परिकल्पना एक मान्य है क्योंकि यदि दिल्ली का संपर्क वायु मार्ग से नहीं होता तो कोई सलाह नहीं देता कि परिकल्पना सेकंड अमान्य है, क्योंकि कथन से स्पष्ट हो है कि यातायात के दूसरे साधन भी हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। नीचे प्रश्न आकृति में चित्र अनुसार कागज को मोड़कर काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। दोस्तों किस उत्तर आकृति के जैसे दिखाई देगा? दोस्तों ऑप्शन ए वाली उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों कागज को मोड़कर काटने पर खोलने के बाद पूर्ण आकृति है। दोस्तों इस तरीके की, इसको इस तरीके से काटेंगे तो दोस्तों इसकी पूरी आकृति इस तरीके से बन जाएगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। यदि एक दर्पण एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही बनेगी। दोस्तों ये दर्पण बना है तो दोस्तों ये इसकी आकृति कैसी होगी उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों जो लास्ट वाली है वह पहले हो जाएगी। और दोस्तों जो तीर का निशान बाहर की तरफ था तो दोस्तों बाहर की तरफ था दोस्तों बाहर की तरफ रहेगा, और जो अंदर की तरफ था वो अंदर की तरफ हो रहेगा। यानी दोस्तों इस तरीके का इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों इस तरीके का प्रतिबिंब किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? कितने त्रिभुज है दोस्तों? त्रिभुजों को काउंटिंग कर लेते हैं। दोस्तों इसको काउंटिंग करते हैं 1 2 3 है, 1 4 5 6 के बाद दोस्तों एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8 हो गए दोस्तों। 8 के बाद में दोस्तों एक हो जाएगा ये 9, एक ये हो जाएगा 10 के बाद में एक ये हो जाएगा 11 हो गए दोस्तों। 11 के बाद में दोस्तों एक हो जाएगा ये 12, और एक ये हो जाएगा 13, और एक ये हो जाएगा 14। कितने होंगे दोस्तों? 14 हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। यदि x का 8% बराबर y का 4% तो x का 20% कितना होगा। तो दोस्तों x का 20% कितना होगा? दोस्तों x का 20% 10 होगा। कितना होगा? 10। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। एक कार 60 किमी घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है।
40 किमी प्रति घंटे की गति पर इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा दोस्तों, इसका बता दीजिएगा। दोस्तों इसका समय लगेगा 3/2 घंटे। कितने लगेंगे? 3/2 घंटे का समय लगेगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका मैसे 12 है, वे संख्याएं हैं। दोस्तों वे संख्याएं कौन सी है? दोस्तों वे संख्याएं हैं 12, 24, 36, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष 3/5 भाग अपने पुत्र के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति पुत्र को दी। यदि पुत्र को 6,400 मिले तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी? दोस्तों राम की मूल संपत्ति कितनी थी? दोस्तों राम की मूल संपत्ति थी 24,000। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। 24 आड़ू, 36 कुबानी और 60 केले हैं और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 10। क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट है, मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक गोलियां हैं, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 गोलियां कम है। यदि गोलियां की कुल संख्या 15 है तो मेरे पास कितनी गोलियां हैं? यानी दोस्तों मेरे पास कितनी गोलियां हैं? दोस्तों मेरे पास 5 गोलियां हैं। नेक्स्ट है, 3 संख्याएं ऐसी है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 2 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है और पहली व अंतिम संख्या का औसत 4 है, तो उन तीनों संख्याओं का औसत किसके बराबर होगा? दोस्तों किसके बराबर होगा? दोस्तों उसका औसत होगा 3 के बराबर। किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। नेक्स्ट है, वर्ष 2008, 2009 एवं 2012 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत लगभग क्या था? दोस्तों औसत लगभग क्या था? दोस्तों उसका औसत लगभग था 134.67। तो दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 से 2011 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत में लगभग कितना वृद्धि हुई? दोस्तों लगभग कितनी वृद्धि हुई? दोस्तों लगभग 54.5% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 से 2012 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में लगभग कितनी कमी आई? दोस्तों कितनी कमी आई? दोस्तों 8.24% की कमी आई। कितनी आई? 8.24 की कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर प्रोग्राम में उसी त्रुटि का वर्णन करता है जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रोग्राम में अवांछित परिणाम उत्पन्न होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर बूट, ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्टवेयर कैश, ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्टवेयर मालफंक्शन, ऑप्शन नंबर डी है सॉफ्टवेयर बग। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर बग। दोस्तों सॉफ्टवेयर बग एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में एक त्रुटि या गलती है जिसके कारण यह अवांछित परिणाम उत्पन्न करता है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में बग एक कंप्यूटर प्रोग्राम में कोडिंग त्रुटि है। प्रोग्राम में त्रुटि ढूंढने तथा सही करने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? डिबगिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट बनाने, उन्हें एडिट और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर है वर्ड आर्ट, ऑप्शन नंबर बी है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है वर्ड फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर डी है वर्ड डेफिनेशन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें कुछ एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्कबुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है शिफ्ट प्लस F9,
बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F10, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस F12। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F11। दोस्तों MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट F12 का प्रयोग फाइल को पहली बार सेव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है MX, ऑप्शन बी है SUM, ऑप्शन नंबर सी है AVG, ऑप्शन नंबर डी है MIN। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फॉरवर्ड। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा AVG। क्या हो जाएगा? AVG। दोस्तों MS एक्सेल में AVG नाम का कोई फंक्शन नहीं है। औसत ज्ञात करने के लिए एवरेज फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। सम फंक्शन का प्रयोग संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए और मैक्स फंक्शन का प्रोग्राम अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए तथा MIN फंक्शन का प्रयोग न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट से डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है डाउनलोडिंग, ऑप्शन नंबर बी है अपलोडिंग, ऑप्शन नंबर सी है फॉरवर्डिंग, ऑप्शन नंबर डी है एनकोडिंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेट से डेटा अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की क्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है। डाउनलोडिंग तथा अपलोडिंग आप किसी भी वेब ब्राउज़र द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल संचरण ट्रांसमिशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट स्टैंडर्ड है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी है सिंपल मेल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी है सिंपल मैसेज टाइप प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों सर्वर के मध्य ईमेल मैसेजों को सेंड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर ईमेल सिस्टम मेल को इंटरनेट पर सेंड कर देते हैं। इंटरनेट इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करके एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज को सेंड कर देता है। दोस्तों नेक्स्ट है, दो स्टोरेज डिवाइस में डेटा मूव या कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है डाउनलोडिंग, ऑप्शन नंबर बी है डेटा ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर सी है अपलोडिंग, ऑप्शन डी है कंप्यूटिंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये डेटा ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता? किस पे शेयर नहीं किया जा सकता? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है हार्ड ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है CD ड्राइव, ऑप्शन डी है प्रिंटर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। दोस्तों कीबोर्ड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंक के रूप में डेटा और सूचना एंटर करने के लिए करते हैं। यह प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसे शेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में एकीकृत सर्किट को विकसित किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पहली पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी है दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन डी है चौथी पीढ़ी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि तीसरी पीढ़ी। दोस्तों इसके अंदर जो दोस्तों ये तीसरी पीढ़ी है इसके बारे में देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन से बना होता है जिसमें हजारों
ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं तथा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर से बने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है MICR का अर्थ क्या है दोस्तों। MICR का अर्थ क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिपीटेशन। ऑप्शन नंबर बी है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिडक्शन। ऑप्शन नंबर सी है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर डी है मैग्नेटिक इनपुट करेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है काजीरंगा किस राज्य में है दोस्तों। काजीरंगा किस राज्य में है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है असम। ऑप्शन नंबर बी है मेघालय। ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन असम में। कहाँ है, असम में। नेक्स्ट है नॉर्वे की राजधानी कहाँ है दोस्तों। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है इसकी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है बर्न। ऑप्शन नंबर बी है बुसलेस। ऑप्शन नंबर सी है ओस्लो। ऑप्शन नंबर डी है पेरिस। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ओस्लो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सेवा व्यवसाय श्रेणी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है रोहन राजपूत। ऑप्शन नंबर बी है मोरिल स्टिप। ऑप्शन नंबर सी है रविंदर मलिक। ऑप्शन नंबर डी है अग्रज प्रताप सिंह। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि रोहन राजपूत। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन फिल्म प्रमाण प्रणाली का शुभारंभ किया। इस प्रणाली का क्या नाम है दोस्तों, इस प्रणाली का क्या नाम है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है ई फिल्म। ऑप्शन नंबर बी है ECB ऐप। ऑप्शन नंबर सी है ई सिने प्रमाण। ऑप्शन डी है ई सिने। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ECB ऐप। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी है सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी है आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि JB कृपलानी। नेक्स्ट है फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है 18 फीट। ऑप्शन नंबर बी है 8 फीट। ऑप्शन नंबर सी है 6 फीट। ऑप्शन नंबर डी है 11 फीट। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 8 फीट। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में कौन सी स्वदेशी निर्मित स्कॉर्पियन पनडुब्बी सितंबर 2017 में शामिल की गई दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है कलवरी। ऑप्शन नंबर बी है कलमांडी। ऑप्शन नंबर सी है सिंधु तलवार। ऑप्शन नंबर डी है सिंधु वार। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि कलवरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसका ऑप्शन ए है 14 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी है 24 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी है 20 फरवरी को। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 28 फरवरी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष को आधार वर्ष इसी वर्ष बनाया गया दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है 2010 से 2011। ऑप्शन बी है 2011 से 2012। ऑप्शन नंबर सी है 2012 से 2013। ऑप्शन डी है 2013 से 2014। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 2011 से लेकर 2012 के मध्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया था दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी है जापान। ऑप्शन नंबर सी है रूस। ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि रूस। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा 11 दिसंबर 2019 को रूस पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया। रूस पर यह प्रतिबंध डोपिंग में
रूस की सरकार की सक्रिय भूमिका होने के कारण लगाया गया है। इस प्रतिबंध से रूस 2020 टोक्यो ओलंपिक तथा 2020 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में अबरहीन पुलिस स्टेशन का देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। यह पुलिस स्टेशन किस राज्य के अंदर शासित प्रदेश में अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है 24 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी है 27 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी है 29 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी है 30 जुलाई को। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि 29 जुलाई को। नेक्स्ट है, सेव ग्रीन रूटे क्लीन अभियान किस राज्य द्वारा राज्य की हरियाली को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है मेघालय। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल सरकार ने हरियाली के संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक जागरूकता अभियान सेव ग्रीन रूटे क्लीन शुरू किया है। राज्य सरकार हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे वितरित करेगी। कितने से दोस्तों? 1 लाख से अधिक पौधे वितरित करेगी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को प्रतिष्ठित व्हिटले अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है संजय गावी, ऑप्शन नंबर बी है पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, जुलाई 2019 में पेश आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार भारत को ऊर्जा में कौन सा स्थान बताया गया? भारत को ऊर्जा में कौन सा स्थान बताया गया दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी है चौथा, ऑप्शन नंबर डी है पांचवा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पांचवा स्थान बताया गया है। दोस्तों इसके अंदर आर्थिक समीक्षा 2018-19 में ऊर्जा के संदर्भ में भारत का 5वां स्थान बताया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए सर्वेक्षण में बताया गया कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 5वें स्थान पर है। भारत में ऊर्जा दत्त कार्यक्रम की बदौलत 50,000 करोड़ की बचत हुई है। कितनी की बचत हुई है दोस्तों? 50 करोड़ हजार की बचत हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडियंस ए बुक ऑफ प्रोफाइल के लेखक हैं दोस्तों कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है अमित आर दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मीबाई तिलक, ऑप्शन नंबर सी है मनीष तिवारी, ऑप्शन नंबर डी है माया दलाल। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि माया दलाल। नेक्स्ट है, ट्राइसेम कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है 15 से 25 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगारों को, ऑप्शन नंबर बी है 25 से 40 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगारों को, ऑप्शन नंबर सी है 18 से 25 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगारों को, ऑप्शन नंबर डी है 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगार को। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगार को प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्राइसेम कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी योजना है जो वर्ष 1979 में बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार दिलाने के लिए आरंभ किया गया था। ट्राइसेम्स ट्रेनिंग सरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत शैक्षिक एवं व्यावसायिक तौर पर युवा वर्ग को शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश,
ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे अधिक सीटें हैं 403। दोस्तों इसकी कितनी है? 403। और दोस्तों मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश की सीटें हैं 230, राजस्थान की है 200। और दोस्तों बिहार राज्य है, बिहार राज्य की दोस्तों सीटें कितनी हैं? दोस्तों बिहार राज्य की है 243। कितनी है? 243 है जो बिहार राज्य की है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 42वां, ऑप्शन नंबर बी है 43वां, ऑप्शन नंबर सी है 44वां, ऑप्शन नंबर डी है 45वां। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 42वां। कौन सा हो जाएगा? 42वां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है? कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि लोकसभा। नेक्स्ट है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है हाँ, ऑप्शन नंबर बी है नहीं, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ऑप्शन नंबर डी है जो लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नहीं। दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत है। किसके तहत है दोस्तों? 108 के तहत निर्धारित है। इस संयुक्त अधिवेशन में अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की पीठासीन होता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अतः दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? दोस्तों बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मजलिस, ऑप्शन नंबर बी है पीपुल्स, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय असेंबली, ऑप्शन नंबर डी है जातीय संसद। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि जातीय संसद। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है भाग तीसरा, ऑप्शन नंबर बी है भाग तीसरा क, ऑप्शन नंबर सी है भाग चौथा, ऑप्शन नंबर डी है भाग चौथा क। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि भाग चौथा क। नेक्स्ट है, एड्स होता है दोस्तों, एड्स होता है दोस्तों इसका ऑप्शन ए है जीवाणु से, ऑप्शन नंबर बी है फफूंद से, ऑप्शन नंबर सी है कर्मी से, ऑप्शन नंबर डी है विषाणु से। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि विषाणु से। किसी होता है? विषाणु से होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक है कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मेंडल, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन नंबर डी है कुराना। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कुराना। क्या हो जाएगा? कुराना। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी संबंधित था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है ज्योतिष शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है रसायन शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है खगोल शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी है आयुर्वेद शास्त्र। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि आयुर्वेद शास्त्र। नेक्स्ट है, मराठों की वह महिला सरदार कौन थी जिसने राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी के बाद भी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अहिल्याबाई, ऑप्शन नंबर बी है मुक्तिबाई, ऑप्शन नंबर सी है ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी है जीजाबाई। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ताराबाई। नेक्स्ट है, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है रघुजी भोसले, ऑप्शन नंबर बी है त्र्यंबकराव,
गबाडे। ऑप्शन नंबर सी है रानोजी सिंधिया। ऑप्शन नंबर डी है मल्हार राव होलकर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि रघुजी भोसले। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी है सिंधुदुर्ग। ऑप्शन नंबर सी है पूना। ऑप्शन नंबर डी है कोल्हापुर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि रायगढ़। दोस्तों चंद्रयान, दोस्तों शिवाजी का जन्म शिवनेर के किले में 1627 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपना पहला सैन्य अभियान बीजापुर के विरुद्ध किया तथा 1623 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता। 1656 ईस्वी में इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और 1657 ईस्वी में अहमदनगर तथा जुन्नर पर आक्रमण के समय इन्होंने पहली बार औरंगजेब का सामना किया। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, चंद्रयान के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? दोस्तों चंद्रयान के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है मेट सेट। ऑप्शन नंबर बी है एजुसेट। ऑप्शन नंबर सी है चंद्रयान फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी है मंगल मिशन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि चंद्रयान फर्स्ट। दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रमा पर भेजे जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान पर भेजा गया। यह यान PSLV के संशोधन संस्करण वाले रॉकेट की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अशोक। ऑप्शन नंबर बी है कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी है पुष्यमित्र और शुंग। ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कनिष्क। किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। दोस्तों जो मथुरा कला शैली का विकास कुषाण शासक कनिष्क के समय हुआ था। इस शैली के तहत बनी मूर्तियों में हिंदू, जैन तथा बौद्ध देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया। इसमें चित्तीदार लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रतिलोहा चुंबकीय। ऑप्शन नंबर बी है अनुचुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी है लोह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर डी है प्रति चुंबकीय। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि प्रति चुंबकीय। दोस्तों प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य होता है। ये पदार्थ ब्रह्म चुंबकीय क्षेत्र में रखने जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकीय हो जाता है तथा ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षण होते हैं। नेक्स्ट है, यमन में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है किलायू हवाई द्वीप। ऑप्शन नंबर बी है माउंट एटन सिसिली। ऑप्शन नंबर सी है कोटोपेक्सी इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिनसे गैस, राख, चट्टान, खंड, लावा सदैव निकलते रहते हैं। विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी क्रमशः किलायू, समेरू, माउंट एटन, स्टोम्बोली, कोटोपेक्सी आदि है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय। ऑप्शन नंबर बी है राज्य। ऑप्शन नंबर सी है विश्व। ऑप्शन नंबर डी है समवर्ती। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा राज्य। संविधान की 7वीं अनुसूची
के में केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के रूप में है। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय को सम्मिलित किया जाता है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। राज्य सूची में मुख्य रूप से अस्पताल, स्वच्छता, कानून एवं व्यवस्था, कृषि, जन स्वास्थ्य, विकलांग एवं बेरोजगार को राहत, मत्स्य पालन तथा उद्योग शामिल हैं। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध को हिंसा के रूप में कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 3। दोस्तों महिलाओं के विरुद्ध अपराध के हिंसा के रूप में 3 वर्गों आपराधिक, घरेलू एवं सामाजिक में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध को हिंसा के किन रूपों में विभाजित किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है आपराधिक हिंसा, ऑप्शन नंबर बी है घरेलू हिंसा, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक हिंसा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों महिलाओं के विरुद्ध अपराध को हिंसा के 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। ये 3 रूप हैं आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा। इन 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है, महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक हिंसा में किसको शामिल नहीं किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बलात्कार, ऑप्शन नंबर बी है अपहरण, ऑप्शन नंबर सी है लैंगिक दुर्व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि लैंगिक दुर्व्यवहार। दोस्तों महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक हिंसा में बलात्कार एवं अपहरण को शामिल किया जाता है। लैंगिक दुर्व्यवहार को आपराधिक हिंसा में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा में निम्न में से किसको शामिल किया जाता है? दोस्तों किसको शामिल किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है महिलाओं को भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, ऑप्शन नंबर बी है दहेज संबंधी मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी है पत्नी को मारना पीटना, ऑप्शन नंबर डी है बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। दोस्तों महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा में महिलाओं को घर छोड़ने के लिए बाध्य करना, दहेज मृत्यु एवं पत्नी को मारना पीटना इत्यादि शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों एवं हिंसा की जानकारी किसके द्वारा प्रसारित आंकड़ों द्वारा प्राप्त होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है पुलिस अन्वेषण विभाग, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस विभाग, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार को एक दंडनीय अपराध माना गया है। अनैच्छिक रूप से किसी महिला के साथ यौन संबंध स्थापित करना ही बलात्कार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 आयु वर्ग के 10.2 मिलियन बाल श्रम के रूप में कार्यरत बच्चों में लड़कियों की संख्या क्या पाई गई है? क्या पाई गई है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है 4.5 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी है 5.6 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी है 6.2 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी है 7.5 मिलियन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4.5 मिलियन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 आयु वर्ग में 10.2 मिलियन बाल श्रम के रूप में कार्यरत बच्चों में लड़कियों की कुल संख्या लगभग 4.5 मिलियन है। नेक्स्ट है, भारत के वे राज्य कौन से हैं जिनमें देश के 50% से अधिक बाल श्रम पाए जाते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान ये तीनों ही करेक्ट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान भारत के ऐसे राज्य हैं जिसमें देश के 50% से अधिक बाल श्रम पाए जाते हैं। ये बाल श्रम मुख्य घरेलू कार्यों के अतिरिक्त उत्पादन कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट है, भारत में बाल श्रम किन औद्योगिक क्षेत्रों में पाया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है माचिस उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है कपास उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी है कांच उद्योग,
ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी। भारत में बाल श्रम मुख्य रूप से माचिस उद्योग, कपास उद्योग एवं कांच उद्योग में संलग्न है। इसके अतिरिक्त पटाखा निर्माण, दरी निर्माण कार्य में भी बाल श्रमिक संलग्न है। नेक्स्ट है, बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के कारण क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है मनोविकार से ग्रस्त होना। ऑप्शन नंबर बी है पारिवारिक कलह। ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान व समझ का अभाव। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो समाज में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार की मूल कारण मनोविकार से ग्रसित होना, पारिवारिक कलह एवं ज्ञान एवं समझ का अभाव होना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2015 तथा 2016 में भारत में बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 5%, ऑप्शन नंबर बी है 11%, ऑप्शन नंबर सी है 20%, ऑप्शन नंबर डी है 25%। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 11%। क्या हो जाएगा? 11%। दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2015 तथा 2016 में भारत में बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में करीब 11% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? 11% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, हुमायूं जब कन्नौज में शेर शाह से हारकर भागा था तो उसने किस राजपूत शासक से शरण मांगी थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी है राव जोधा, ऑप्शन नंबर सी है मालदेव, ऑप्शन नंबर डी है राणा सांगा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन के मालदेव से किससे शरण मांगी थी? मालदेव से शरण मांगी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों जो बूंदी राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी? दोस्तों बूंदी जिले की। दोस्तों बूंदी जिला है राजस्थान का, इसकी स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर ए है राव देवाजी, ऑप्शन नंबर बी है राज्यवर्धन, ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है शशांक। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि राव देवाजी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, तोड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं की मदद मांगी थी? दोस्तों किस रानी ने मांगी थी? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है रानी कर्णावती ने, ऑप्शन नंबर बी है पद्मावती ने, ऑप्शन नंबर सी है दुर्गावती ने, ऑप्शन नंबर डी है मानवती ने। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि रानी कर्णावती ने चित्तौड़गढ़ की रानी थी जो बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। दोस्तों चित्तौड़ पर जब बहादुर शाह ने हमला किया तब विधवा कर्णावती ने अपने असमर्थ सैन्य बल की वजह से हुमायूं को रांची भेजी और मदद के लिए प्रार्थना की। अपना प्राण निभाने के लिए हुमायूं ने एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की मदद की। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों जयपुर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है महाराजा अजीत सिंह द्वारा, ऑप्शन बी है सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा, ऑप्शन सी है महाराणा हर सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है महाराजा मान सिंह के द्वारा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों जयपुर प्राचीन समय में रजवाड़ों की राजधानी रहा है। इस शहर की स्थापना 1728 ईस्वी में आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा और सर संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर तीन ओर से अरावली पर्वतमालाओं से घिरा है। इसे पिंक सिटी या गुलाबी शहर भी कहा जाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मकराना में मिलने वाली विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की क्या है? क्या दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कैल्साइट, ऑप्शन नंबर बी है डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर सी है सिलिशियम, ऑप्शन नंबर डी है मार्बोनाइट। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कैल्साइट। नेक्स्ट है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर
स्टेशन कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है स्टेशन, ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी है सीकर, ऑप्शन नंबर सी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है नागौर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन जैसलमेर जिले में स्थित है। यह बिजली संयंत्र राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। इस परियोजना को पूरी करने की जिम्मेदारी एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के पास है। किसके पास है दोस्तों? एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के पास है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर जैसलमेर उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर जोधपुर उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर आगरा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर आगरा सवाई माधोपुर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जयपुर आगरा दिल्ली। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? तो दोस्तों इसके बारे में हमें बताना है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गोडावण खेजड़ी ऊँट, ऑप्शन बी है मोर खेजड़ी ऊँट, ऑप्शन नंबर सी है कबूतर बबूल चिंकारा, ऑप्शन नंबर डी है गोडावण खेजड़ी चिंकारा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि गोडावण खेजड़ी चिंकारा। नेक्स्ट है, बनास भू जल संरक्षण योजना राज्य के किन जिलों में क्रियान्वित किए गए हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जयपुर सवाई माधोपुर टोंक दौसा, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर टोंक नागौर भीलवाड़ा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जयपुर सवाई माधोपुर टोंक दौसा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सीमेंट उद्योग में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के किन जिलों से प्राप्त होता है? दोस्तों अधिकांश से कच्चा माल किन जिलों से प्राप्त होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है राजसमंद एवं भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर एवं सिरोही, ऑप्शन नंबर डी है कोटा एवं बूंदी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र किन जिलों में संबंधित है? किन जिलों से संबंधित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर जैसलमेर जालौर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर जालौर बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर नागौर चूरू। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा जिला अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी है गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा झालावाड़। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर किला, ऑप्शन नंबर बी है कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर किला, ऑप्शन नंबर डी है मेहरानगढ़ किला। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि जैसलमेर किला। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है मेवाती क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है मेवल क्षेत्र। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मेवाती क्षेत्र। नेक्स्ट है, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों जो चूरू में ताल छापर है वो क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है पक्षी अभ्यारण्य के लिए, ऑप्शन बी है काले हिरण का अभ्यारण्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी है बाघ अभ्यारण्य के लिए, ऑप्शन डी है सफ़ेद हाथी अभ्यारण्य के लिए। तो दोस्तों ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि काले हिरण का अभ्यारण्य के लिए जो चूरू का ताल छापर है वह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ लगता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है नागदा, ऑप्शन नंबर बी है गोगा जी की ओलड़ी सांचौर, ऑप्शन नंबर सी है जगतपुरा, ऑप्शन नंबर डी है पुष्कर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि गोगा जी की ओलड़ी सांचौर। नेक्स्ट है,
निम्न में से किसने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है कीर्तिपाल, ऑप्शन नंबर बी है राज सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है सुरजन, ऑप्शन नंबर डी है महाराणा समर सिंह। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि राज सिंह प्रथम। दोस्तों राजस्थान का श्रीनाथ द्वारा शहर पुष्ट मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जहां भगवान श्रीनाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। श्री वल्लभ जी ने मंदिर का निर्माण कर जीतपुरा गांव में राज सिंह प्रथम की आज्ञा से श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना की थी? किसने की थी दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है राजा लुम्बा ने, ऑप्शन नंबर बी है राजा वीर सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है राजा देव सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि राजा लुम्बा ने। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन था जो राज्य के अधिकारियों और सैनिकों के वेतन संबंधी बिलों की जांच पड़ताल कर उन्हें पास करता था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कोतवाल, ऑप्शन नंबर बी है दीवान, ऑप्शन नंबर सी है मंत्री, ऑप्शन नंबर डी है बख्शी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बख्शी। कौन था? बख्शी। नेक्स्ट है, अजमेर में क्रांतिकारी गतिविधियों को किसने आगे बढ़ाया था? किसने आगे बढ़ाया था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी है माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है अर्जुन लाल शेट्टी, ऑप्शन नंबर डी है भैरों सिंह शेखावत। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि अर्जुन लाल शेट्टी। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है महाराजा अनूप सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राव सुरजन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राजा नागरीदास, ऑप्शन नंबर डी है राजा प्रताप सिंह। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि राजा नागरी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? किस आंदोलन से संबंधित थे दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है बिजोली आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है बेगू आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बूंदी किसान आंदोलन नेनूराम किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू पॉटरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है रामकिशोर छिपा, ऑप्शन नंबर बी है लाल सिंह भाटी, ऑप्शन नंबर सी है अरुणराज जोशी, ऑप्शन नंबर डी है कृपाल सिंह शेखावत। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने जैसलमेर के तत्कालीन महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है दामोदर दास राठी, ऑप्शन नंबर बी है ताड़केश्वर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है सागरमल गोपाल। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सागरमल गोपा। नेक्स्ट है, मेवाड़ बांगड़ा और पास के क्षेत्रों के बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? किसने किया था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है संत मावजी, ऑप्शन नंबर बी है गोविंद गिरी, ऑप्शन नंबर सी है सुरमल दास, ऑप्शन नंबर डी है मोतीलाल तेजाव। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि संत मावजी। नेक्स्ट है, वर्ष 2047 में भरतपुर में जबरन बेगार के विरोध में आंदोलन का संचालन किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है जुगल किशोर चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी है रमेश स्वामी, ऑप्शन नंबर सी है ज्वाला प्रसाद शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है ऋषि दत्त मेहता। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जुगल किशोर चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह आंदोलन में राजस्थान का प्रथम डिक्टेटर किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है सीताराम, ऑप्शन नंबर बी है हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी है भोगीलाल, ऑप्शन नंबर सी है सागरमल। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सागरमल गोपा, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर सी है मानाबाई,
ऑप्शन नंबर डी है गोपाल सिंह। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि सागरमल गोपा को स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा ही जला दिया था। नेक्स्ट है, समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित जिले कौन से हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी है सीकर, जालौर, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी है कोटा, बूंदी, झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी है जालौर, सिरोही, पाली। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि जालौर, सिरोही, पाली। नेक्स्ट है, राजस्थान में पाए जाने वाले कोयले की किस्म है। दोस्तों राजस्थान में पाए जाने वाले कोयले की किस्म क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बिटुमिन्स। ऑप्शन नंबर बी है एंथोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी है लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लिग्नाइट। दोस्तों राजस्थान में यद्यपि देश के कुल खनिज उत्पादन का 22% योगदान है, राजस्थान में टर्शरी युग का लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। कोयले के भंडार की दृष्टि से तमिलनाडु के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक भंडार व उत्पादन में बाड़मेर का प्रथम स्थान है। किसका है दोस्तों? बाड़मेर का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 मई 1994। ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1994। ऑप्शन सी है 23 अप्रैल 1994। ऑप्शन नंबर डी है 27 जनवरी 1994। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 23 अप्रैल 1994। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर के प्रमुख को क्या कहते हैं? दोस्तों राजस्थान में नगर के प्रमुख को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जिलाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी है डिप्टी मेयर। ऑप्शन नंबर सी है पौरी। ऑप्शन नंबर डी है महापौर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है, राजस्थान के पंचायती राज का स्तर है। दोस्तों राजस्थान के पंचायती राज का स्तर है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 स्तरीय। ऑप्शन बी है द्विस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी है 30 स्तरीय। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 30 स्तरीय। दोस्तों 1953 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियमित किया गया था और ग्राम पंचायत पूरे राज्य को स्थापित की गई थी। राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को स्वीकार करने में एक अग्रणी होने का गौरव है, जिसमें गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर एक प्रतिनिधिमंडल की 3 स्तरीय प्रणाली स्थापित है। बाद में ई प्रणाली को पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में इस जो पंचायती राज की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट है, कोहरीगढ़ किला स्थित है। दोस्तों जो कोहरीगढ़ है ये किला किस स्थित है, कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अलवर। ऑप्शन नंबर बी है अजमेर। ऑप्शन नंबर सी है नागौर। ऑप्शन नंबर डी है चूरू। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि कोहरीगढ़ किला अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दोस्तों नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रथम। ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी है तृतीय। ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि चतुर्थ। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा चतुर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिसूचना के तहत पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 1999 की अधिसूचना। ऑप्शन नंबर बी है जनवरी 2000 की अधिसूचना। ऑप्शन नंबर सी है जनवरी 2001 की अधिसूचना। ऑप्शन नंबर डी है जनवरी 2002 की अधिसूचना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जनवरी 2000 की अधिसूचना। नेक्स्ट है, पातल और पीतल, धरती दोहरारी व लीलटास जैसी राजस्थानी साहित्य की अमूल्य कृतियों को लेखक हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मेघराज मुकुल। ऑप्शन नंबर बी है केसरी सिंह बारेट। ऑप्शन नंबर सी है
कन्हैयालाल शेट्टी, ऑप्शन नंबर डी है सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि कन्हैयालाल शेटिया। नेक्स्ट है, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है हमीर मर्दन, ऑप्शन नंबर बी है G.A. ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर सी है सीताराम लालस, ऑप्शन नंबर डी है सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, G.A. ग्रियर्सन। नेक्स्ट है, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानें। दोस्तों गलत युग्म को पहचाना है। ऑप्शन नंबर ए है टोंक ढूंढाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है पाली बागड़ी, ऑप्शन नंबर सी है बारा हाड़ौती, ऑप्शन नंबर डी है करौली मेवाती। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बी है जो पाली बागड़ी, ये सुमेलित यानी दो जो युग्म है ये सुमेलित नहीं है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो चारण शैली है इसको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है भाट, ऑप्शन नंबर बी है पिंगल, ऑप्शन नंबर सी है निमाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है डिंगल। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डिंगल। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम रही है? किस जिले की रही है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है जालोर, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जालोर। जालोर जिला राजस्थान के 33 जिलों में से एक है और ये जोधपुर मंडल में आता है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर राज्य की सबसे न्यूनतम साक्षरता है, जिसकी दर 54.9% है। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, जिसकी कुल साक्षरता 76.6% रही है। दोस्तों कितनी रही है? 76.6% रही है। नेक्स्ट है, पौराणिक सरस्वती नदी क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर सी है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी है झुंझुनू। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हनुमानगढ़। नेक्स्ट है, गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है सीकर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है कोटा, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सीकर। गणेश्वर का टीला जहाँ ताम्रयुगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं नीम का थाना सीकर में स्थित है। इसका उत्खनन कांतली नदी के किनारे 1977 से 1978 ईस्वी में C अग्रवाल एवं विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ से तांबे के उपकरण, बाढ़ से बचने के लिए पत्थर की बांध, चित्रकारी से युक्त बर्तन एवं मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये था आज का छठा मॉडल पेपर सोल्व करवा दिया गया है। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।